मोड़ो फिर से। फोल्ड करो। मोड़ो। सीधा करो और फिर मोड़ो। वाह क्या बात है, नाइस। ऐसे भी करो, दोनों हाथों को करो डार्लिंग, दोनों हाथों को आगे से लाओ। हाँ मोड़ो, सीधा करो। अब इस साइड मुंह करके करो। अब मोड़ो, सीधा करो। वाह। तो ये हमारे कानपुर के पेशेंट हैं जिनका एल्बो स्टिफ था, राइट साइड का कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ इतना मूवमेंट था। ऑपरेशन हो चुका था, फिर हमने इनका ये ऑपरेशन किया, ये पूरा ऑपरेशन किया, ये पूरा ऑपरेशन किया। और ज़रा हाथ का मूवमेंट दिखाना अपना, करना, मोड़ना, सीधा करना, इधर दोनों हाथों को ऐसे करना। ओह माय गॉड क्या बात है, इससे ज़्यादा हो रहा है। सीधा करना, ठीक है। और 3 हफ्ते हुए, 5 दिन की दवा दी है, कोई एक्सरसाइज का नहीं भेजा, खुद एक्सरसाइज करिए। और ऑपरेशन से पहले इनको हमने क्या बताया था, मायोसाइटिस हो चुकी है, हड्डी खराब हो चुकी है, जॉइंट खराब हो चुका है, इम्प्लांट अंदर पड़ा है, कुछ पता नहीं क्या होगा। बाकी ये बताएंगे इनके अंदर कौन से भगवान आए थे कि इन्होंने हमसे ऑपरेशन कराया और इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए। ठीक है सर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने पकड़ लिया। सर मेरा नाम आकाश विश्वकर्मा है, मैं कानपुर से रहने वाला हूँ। लगभग 1 साल पहले मैं गिर गया था, तो मेरा ये राइट हैंड के एल्बो में फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें उन्होंने टाइटेनियम का स्क्रू लगाया था। स्क्रू लगाने के बाद हमने लगभग 6 से 7 महीने थेरेपी कराई थी। थेरेपी कराने के बाद भी रिजल्ट जब नहीं आया था, तो इसमें मायोसाइटिस कुछ जम गया था। वहाँ पे एक्सरे कराया तो पता चला था। फिर काफ़ी ढूंढना पता किया, कानपुर में काफ़ी लोगों को दिखाया, तो उन्होंने कुछ सही से इलाज के बारे में सही से बताया नहीं कि सही होगा कि नहीं होगा। किसी ने कहा था कि होगा नहीं, इतने में चलेगा। तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सर्च किया, तो अमित मित्तल सर मिले। फिर यहाँ पे आने के लिए घर में इंसिस्ट किया। उसके बाद फिर भाई को लेके 1 साल के बाद लगभग आए थे हम लोग। अप्रैल में आए थे। तो अप्रैल में आया, सर को दिखाया, सर ने एक्सरे किया और उसमें उन्होंने देख के बताया कि क्या बोलते हैं, मायोसाइटिस भी है। 90 डिग्री के लगभग 70 to 90 डिग्री मूवमेंट था, ज़रा सा नॉर्मल सा। फिर थोड़ा सा डर तो लग रहा था। हम भाई के साथ सिर्फ आए थे, तो सर से पूछा था कि कोई दिक्कत नहीं। सर कह रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इनके साथ करा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो डर लग रहा था बहुत कि क्या बोलते अकेले इतने दूर आए हैं और छोटे भाई के साथ आए, ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर जब डॉक्टर को दिखाया इन्होंने बताया, इन्होंने तो कहा था कि तुम बस करा लो और क्या बोलते हैं आ जाएगा मूवमेंट। तो और लगभग हम 4 तारीख को एडमिट हुए थे और 5 दिन के लगभग डिस्चार्ज हो गए थे। ऑपरेशन के समय थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ऑपरेशन जैसे हुआ ना कोई ज़्यादा पेन रहा था। और स्टाफ में वार्ड में शिफ्ट रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं हुई। भाई रहा था छोटा, कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और मूवमेंट तो ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही थोड़ी बहुत नॉर्मल आने लगा था, और डिस्चार्ज होते होते काफ़ी टच भी हो रहा था, सीधा भी हो रहा था डिस्चार्ज के समय। कितने टाइम की दवा दी थी हमें? सिर्फ 5 दिन की दी थी, 5 डेज़ की। तो घर पे कोई प्लास्टर वास्टर लगा के छोड़ा था तुम्हें? नहीं, बस नॉर्मल सी पट्टी थी, वो बस नॉर्मल सी पट्टी थी, एक इस तरफ जरा सी बस। तो लोग घर वालों ने बोला नहीं इतनी कम दवाई क्यों लेकर आए, इतने पैसे देकर आए सर को? घर वाले तो कह रहे थे कि बस इतने ही में इतनी पट्टी में आ गया। हमने कहा हाँ, वो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सब तो डॉक्टर ने पैसे बचा लिए हैं। और 5 दिन की दवा दी थी, जिसमें 3 दिन की हम दवा खा पाए थे, बाकी रखी अभी कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों का अजीब सा नहीं लग रहा है इतने 1 साल की प्रॉब्लम? घर वाले पहले तो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, तुम इतना समय हो गया, इतनी दूर जा रहे हो, अपने फ़ोन के माध्यम से जा रहे हो, ऐसा ना हो कि सब सही नहीं होगा। तो लेकिन जब रिजल्ट लेके गए घर में, तो घर वाले तो बहुत खुश हैं। उन्होंने कुछ भेजा नहीं हमारे लिए खाने पीने के लिए? डॉक्टर भूखा रहता है सारे टाइम। उन्होंने कहा चले जा, तू सर को मिठाई खिला देना। कहाँ है बोला कि कहाँ है मिठाई हमारी? बस सर अभी लेके आ रहे हैं। ओके ठीक है, गुड है। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? तुम तो अस्पताल में बहुत सारे पेशेंटों को देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे तो उधर। हाँ सब अच्छा रहा। सब अच्छे? बाकी कोई रो तो नहीं रहा था? नहीं सब अच्छा। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ हमारे बारे में क्या पता होना चाहिए। हमारा हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। हैंड माइक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा और ICU के अलावा हम किसी एक पेशेंट को देखते भी नहीं है। क्योंकि जब भी यहाँ पर पेशेंट आता है तो एक दूसरे से जब पूछता है ना, उसको पता चल जाता है यार सारे मेरे जैसे दिख रहे हैं, मुझसे बेकार दिख रहे हैं। जो पेशेंट अपने आप को दूसरे को कंपेयर कर रहा होता है तो 2 तरीके से कर रहा होता है। अगर ये ठीक हो गया तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा, और दूसरा आदमी जो ठीक हो चुका होता है उसको देख के ये ठीक हो गया तो लगता है डॉक्टर अच्छा है। और जब दूसरे अस्पताल में होते हैं पेशेंट, तब वो क्या देख रहे होते हैं, यहाँ पेट का दर्द, यहाँ इसका दर्द, यहाँ उसका दर्द। स्टाफ को भी नहीं पता होता कौन सा है, हॉस्पिटल को भी नहीं पता होता कौन सा है, डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता होता, ना थेरेपिस्ट को पता होता, और सारे आदमी कन्फ्यूज़ रहता है और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं। तो ये पेशेंट जब पहले ऑपरेशन कराया था, वो इन्हीं सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम को फेस कर हमारे पास आया था। और जब इन्होंने देखा, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी नहीं देखा पेशेंट को, सारे स्टाफ और OT और फिजियोथेरेपिस्ट और दवाई की ज़रूरत नहीं, सारी
चीज़ें अपने आप ही होती जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे हो रही है, जैसे कि इनके साथ हुई है। तो ये ट्रीटमेंट अगर मैं इनका बढ़ा चढ़ा के करता तो खूब सारी एक्सरे, खूब सारी इन्वेस्टिगेशन, खूब सारी दवाइयाँ, खूब सारी फिजियोथेरेपी, खूब सारा प्लास्टर और लगा के घुमा रहा होता और कह रहा होता कि हाँ चलो करते रहो एक्सरसाइज। तो इसमें एक्स्ट्रा जो सिर्फ चीज़ की है मैंने, जो अपनी पढ़ाई की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इनके ऊपर कर रहा हूँ। मिनिमम चीज़ दे रहा हूँ, पेशेंट को कह रहा हूँ काम पे जाना है, रेस्ट नहीं करना है।